औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, वो लोग जिनके घर में या जिनके अड़ोस पड़ोस में, जिनके जानने वालों में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, वो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का पता होता है कि जो उनके ज़रिए इस्तेमाल होती हैं, या अपने घर में आप किसी के लिए वो ख़रीद कर लाते हैं जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। आज बात करते हैं क्लोज़ापिन के हवाले से, जो कि एक बेहतरीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये इस्तेमाल होती है बुनियादी तौर पे जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया भी कुछ लोग इसको उर्दू में शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। जो लोग भी स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हैं, उनमें हार्ड टू ट्रीट जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसमें और एंटीसाइकोटिक्स अगर काम ना करें, जिस तरह के क्यूटापिन वगैरह, जिस तरह के मुख्तलिफ हेरोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल वगैरह, और वो दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करके भी आपके पेशेंट को अफाका नहीं हो रहा, तो उनके लिए क्लोज़ापिन का इस्तेमाल कराया जाता है। क्लोज़ापिन बुनियादी तौर पे एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है और एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, यानी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पहले यूज़ होते थे उनसे काफ़ी हटके है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो काफ़ी चेंज है। इसके साथ क्या होता है ख़वातीन और हज़रात, स्किज़ोफ्रेनिया में जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स होते हैं जिनको पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में जिस तरह के आपके पेशेंट को अगर हेलोसिनेशंस हो रही हैं, विजुअल या ऑडिटरी, उनको कोई चीज़ें सुनाई दे रही हैं, उनको कोई चीज़ दिखाई देती है, या जो दौरे उन पे पड़ते हैं और इस दौरान में वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकोटिक बिहेवियर शो करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इन लोगों में जो है तो क्लोज़ापिन का इस्तेमाल अगर कराया जाए तो इसके जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो उनके साथ बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। फिर दूसरी तरह का स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिनमें नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, यानी नेगेटिव सिम्टम्स में ऐसे होता है कि आपका स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है वो बिल्कुल एपैथी में चला जाता है, वो ना किसी के साथ बोलता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, और मुकम्मल आइसोलेट होके और ज़िंदगी से ही उसका एक वास्ता ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल ही एक डमी बन जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और इन पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए भी क्लोज़ापिन का इस्तेमाल जो है वो बहुत अहम है, और क्लोज़ापिन इन पेशेंट्स में भी बहुत कारआमद साबित होता है। क्लोज़ापिन जो है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जिनमें होती हैं, यानी स्किज़ोफ्रेनिया और साथ में जो और डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें सीवियर किस्म का डिप्रेशन या सीवियर किस्म का मेनिया या सीवियर किस्म की जो और अलामात होती हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स में, वो भी उनके साथ हों, इसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें भी जो क्लोज़ापिन है वो काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है और इसका इस्तेमाल कराया जाता है और उसके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आते हैं। ख़वातीन हज़रात, क्लोज़ापिन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की और एंटीसाइकोटिक्स के साथ और उनके बगैर भी कराया जा सकता है। आपका पेशेंट जो है उनको डेपो के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं और इस दवाई के साथ जो है तो उनका जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी अरसे तक रिलीफ हो जाते हैं और काफ़ी बेहतर रहते हैं। अब आते हैं कि अगर कोई क्लोज़ापिन का इस्तेमाल कर रहा है तो किन किन दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, उसमें भी सेडेशन का अमल हो सकता है अगर आपका पेशेंट मुख्तलिफ और एंटीसाइकोटिक्स का हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, क्यूटापिन वगैरह का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके साथ अगर आप क्लोज़ापिन भी ऐड करेंगे तो इसके साथ उनकी सेडेशन वो बढ़ सकती है और आपका पेशेंट जो है तो वो करामत ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता, और वो एक पॉजिटिव सिम्टम्स तो उसके कवर हो जाते हैं लेकिन वो नेगेटिव सिम्टम एपैथी की तरफ चला जाता है और आपका पेशेंट जो है तो आपको खामोश सा और विड्रॉन एक उसमें स्टेट में आपको महसूस होता है कि किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता। इसी तरह और जो दवाइयाँ हैं जिनमें बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह हैं या जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं, उनमें अगर कार्बामेज़ेपिन वगैरह और इसी के साथ अगर जो और दवाइयाँ हैं प्रीगैबलिन वगैरह जिनमें ऑलरेडी सेडेशन है, उनके साथ अगर क्लोज़ापिन का इस्तेमाल कराया जाए तो सेडेशन बढ़ भी सकती है और आपका पेशेंट जो है तो वो अक्सर औकात जो है तो उतना करामत नहीं रहता, उतना अलर्ट नहीं रहता। although कि इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो पेशेंट जो एग्रेसिव होते हैं, जो हमला करते हैं, जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, वो इसके साथ कम हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल आप उसको इतना भी सेडेट नहीं करना चाहते कि आपका पेशेंट जो है तो बिल्कुल ही विड्रॉल में चला जाए और सारी मतलब जो नॉर्मल उसकी डे टू डे रूटीन है वही छोड़ के और एपैथी में चला जाए। क्लोज़ापिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स में इसके साथ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसके साथ सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है या बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को मुंह का खुश्क होना, इसके साथ कब्ज़ का होना, यूरिनरी रिटेंशन या यूरिनरी बिल्कुल इनकॉन्टिनेंस के, कुछ लोगों में यूरिन रिटेंशन हो जाती है, पेशाब बंद हो सकता है, कुछ लोगों में बिल्कुल ही पेशाब उनका बेकाबू हो जाता है। ये चीज़ें यूरिनरी प्रॉब्लम्स, आपके सलाइवेशन की प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक अपसेट की प्रॉब्लम्स और खुसूसन सेडेशन जो है वो उसके साथ बढ़ भी सकती है। इसके साथ साथ
क्लोज़ेपिन के जो और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें मेंटल अलर्टनेस आपकी कम हो सकती है, आपका क़ुव्वत फ़ैसला जो है वो कम हो सकता है और आपके जो शार्पनेस है मेंटल वो कम हो सकती है, तो इसके साथ ग़ुनूदगी का अमल हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बड़े-बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, क्लोज़ेपिन एक ऐसी ड्रग है कि मैं ये समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल बग़ैर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के, जो कि साइकियाट्री में माहिर है, कंसल्टेंट है और कन्फर्म्ड एक वो माहिर नफ्सियात है, तो वही इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो दोस्त हैं, जो फिजिशियंस हैं, हम भी अगर एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कराते हैं, एंजियोलिटिक्स का इस्तेमाल कराते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कराते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स जो दवाइयाँ हैं उनका भी कभी कभार जो है तो एंटी साइकोटिक्स का भी इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन क्लोज़ेपिन एक ऐसी दवाई है जो कि मैं समझता हूँ कि बतौर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं अपने सारे दोस्तों से जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इसका इस्तेमाल महज आपका जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है उसी के लिए रहने दें और इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है इसका हक सिर्फ आपके कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को ही है। इसका इस्तेमाल ख़वातीन हज़रात जो लोग कर रहे हैं इसके बारे में जान के अगर इसका इस्तेमाल करें तो यकीनन इसके जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हासिल होंगे और इसके नुकसानात जो हैं वो कम से कम होंगे। ख़वातीन हज़रात, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और ये मालूमात दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।